नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हमारे साथ हैं परबत्ता के विधायक संजीव कुमार। पिछले दिनों संजीव कुमार काफ़ी सुर्खियों में थे, आज इनसे बात करेंगे। बिहार विधानसभा में नजर आ गए हैं। सबसे पहले सर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को लेकर के आपकी मांग जो है, सरकार सत्ता में रहते हुए नहीं सुन रही। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये, क्योंकि श्री बाबू जो एक हमारे ही नहीं थे, श्री बाबू पूरे भारत के थे और पूरे बिहार के हर समाज को साथ में लेके वो चले हैं। बिहार के नवनिर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं उस पर, और उसको टेक्निकल ढंग से और मजबूत करने जा रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बनवा करके। और बहुत सारे लाखों से ज़्यादा ऑलरेडी हस्ताक्षर हो चुका है कि भारत रत्न उन्हें मिले। ये मुहिम एक अभियान के रूप में पूरे बिहार में युवा साथी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, लोगों का ये है कि श्री बाबू जी ने जितना कार्य बिहार के विकास के लिए नवनिर्माण में उस वक्त किया था, जब भारत उस समय तुरंत आज़ादी के बाद उतना सशक्त नहीं था, उसके बावजूद बिहार में इतना योजनाओं को उन्होंने लाया, क्रियान्वित किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो उनको अगर भारत रत्न नहीं मिले तो किसको मिले फिर? हमने इसी से कहा सर कि सरकार में रहते हुए श्री कृष्ण बाबू की जो छवि रही है, उनको तो वैसे ही दे देना चाहिए था। ये तो फैक्ट है, उनको तुरंत मिलना ही चाहिए था। 14-15 साल वो मुख्यमंत्री रहे बिहार के। उनके लिए मांगने का कोई मतलब नहीं था भाई। अगर नहीं मिलेगा तो मांगना तो पड़ेगा ही ना। आप अगर चुप रह जाएंगे तो लोग आपको ऐसे एक्सेप्टेड लेके चल आगे टेकन एज ग्रांटेड ले लेंगे। माना जाएगा ना सर कि सवर्ण होने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये तो 120% सही है। ये सवर्ण होने का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा नहीं उनको। तो अगर दूसरी जात के रहते श्री कृष्ण बाबू, जबकि उन्होंने पूरे बिहार को देखा, कभी जातीयता भाई नहीं वो किया। जातीयता नहीं किए। भूमिहार होते हुए भूमिहारों को जमीन ले करके महादलितों में उन्होंने बांटने का काम किया, दलितों में बांटने का काम किया। दलितों का जो प्रवेश वर्जित था देवघर मंदिर में, खुद जा करके उन्होंने शुरुआत करवाई। इनसे उनका तो ऐसे ही व्यक्तित्व झलकता है कि कितने दूरदर्शी सोच के थे। विकास के साथ सामाजिक स्तर में भी बिहार को बढ़ाने का बहुत अच्छा काम किए हैं। तो ये तो सवर्ण होने का तो दंश झेल ही रहे हैं वो, तो सच्चाई है। सर, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत जी की एंट्री की लगातार बातें आ रही है राजनीति में। कहा जा रहा है कि सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे। कितनी सच्चाई है सर? देखिए, ये पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उनको राजनीति में आना चाहिए। मैं भी ये बात को कहता हूँ कि वो राजनीति में आएंगे तो बिहार के युवा उनको चाह भी रहे हैं, आप हर जगह देख भी रहे हैं। और उनके आने से जदयू और मजबूत होगा, युवा साथी और जुड़ेंगे जदयू से, और उसके साथ साथ एनडीए भी मजबूत होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि वो बिहार के भविष्य होंगे। ऐसे लोग राजनीति में आना चाहिए। उनमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का खून प्रवाहित होता है। जितने ईमानदार ये हैं उतने ही वो होंगे, विकासशील हैं। विकास पुरुष की जो छवि है उनमें भी होगी। तो उनको आना चाहिए राजनीति में। तो स्वागत करता हूँ भाई। और इन जनरल सभी लोग चाह रहे हैं कि राजनीति में आए, मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं कि वो आए। 3,16,895 करोड़ का बजट, भारी भरकम। कहा जा रहा था कि बिहार में पैसा कहाँ से आएगा। क्या कहेंगे सर? विपक्ष तो करा कि हवाई बजट। नहीं, देखिए, बजट अच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री बड़ा सोच समझ के बजट बनवाए हैं, और बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। पलायन का लेकिन कोई जिक्र नहीं है सर। कैसे नहीं है? जब हमारा नया नीति बनेगा, बजट में आया है उद्योग के लिए, उद्योग लगेगा तो पलायन पे तो रोक लगेगा ही ना। उद्योग लगेगा तो लगेगा। उसके बाद इतना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसका जब कार्य शुरू होगा तो उस पर भी लोग जो पलायन कर रहे हैं यहीं पे काम मिलेगा। बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया गया है। पलायन पे तो रोक लगेगा और कंप्लीट पलायन बंद हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन शुरुआत होगी। अच्छी बजट है, स्वागत करते हैं। माना जाए कि बिहार का इससे विकास में डेफिनेटली एकदम ठीक है। तो देखिए, परबत्ता के विधायक संजीव कुमार लगातार पिछले दिनों चर्चा में थे, और इस बजट पर भी लेकर के उनकी सीधी बात है कि बिहार का विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की राजनीति में आने की जो अटकलें चल रही है, उसका स्वागत किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि जिस प्रकार से विकास पुरुष वाली रही है, वैसे में अगर निशांत आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार का भला होगा और उनको राजनीति में आना भी चाहिए। डॉक्टर संजीव कुमार लगातार जो है पिछले दिनों भी सुर्खियों में थे। एनडीए में खटपट की जो बातें आ रही थी, चिराग पासवान से लेकर के, चिराग पासवान के जो खगड़िया के सांसद हैं, उनके साथ जो इनकी खटपट की बातें आ रही थी, वैसे में क्या कुछ एनडीए की सेहत पर इसका असर पड़ेगा, वो देखने वाली बातों की फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग लक्ष्य।